वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटर के केमिस्ट्री पहला लेसन है ठोस अवस्था के जो एकक कोशिका का घनत्व है उसको निकालते हैं। उसके कुछ न्यूमेरिकलों को हल करेंगे। इससे पहले का जो लेसन है, जो अभ्यास है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल देखेंगे एकक कोशिका के घनत्व का और उसको सिद्ध करेंगे। चलिए, यहाँ पर हेडिंग है एकक कोशिका के घनत्व की गणना करना। ठीक है बच्चों, एकक कोशिका के घनत्व की गणना करना यहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग। कैसे देखेंगे तो यहाँ पर है, माना कि एकक कोशिका के कोर की लंबाई, ठीक है बच्चों, माना कि एकक कोशिका के कोर की लंबाई कितनी है, ए है। याद रखिएगा बच्चों, कोर की लंबाई है ए है। ठीक है, ठोस पदार्थ का घनत्व डी है। जो इसका घनत्व हम लोग ले रहे हैं बच्चों, कितना ले रहे हैं, डी ले रहे हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या ले रहे हैं, डी, तथा मोलर द्रव्यमान कैपिटल यम लिया गया है। ठीक है बच्चों, मोलर द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एन। ठीक, तब क्रिस्टलीय यहाँ पर घनीय क्रिस्टल में क्या है, घनीय क्रिस्टल में एकक कोशिका का आयतन। तो आप बच्चे जानते हैं आयतन, एकक कोशिका यानी कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। यहाँ पर भुजा क्या है बच्चों, कोर है, तो कोर यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर कोर का क्यू, और हम लोग कोर की लंबाई कितना माने थे, ए माने थे, इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर ए का क्यू। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं एकक कोशिका का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, एकक कोशिका का द्रव्यमान, तो यहाँ पर हो जाएगा एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या और गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एकक कोशिका का जब द्रव्यमान निकालेंगे तो एकक कोशिका में परमाणु कितने हैं उसकी संख्या का गुणा करेंगे हम लोग एक परमाणु के द्रव्यमान से। यानी हम लोग यहाँ पर एकक कोशिका में परमाणु की संख्या को किससे दिखा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग जेड निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, यहाँ पर हमने मान लिया है कि एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या क्या है, जेड है। ठीक है, और एकक यहाँ पर कोशिका के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है स्मॉल यम है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा अतः एकक कोशिका का घनत्व। ठीक है बच्चों, एकक कोशिका का घनत्व क्या हो जाएगा, यहाँ से एकक कोशिका का घनत्व D बराबर हो जाएगा एकक कोशिका का द्रव्यमान और बटा में एकक कोशिका का आयतन। ठीक है बच्चों, तो आपने अभी निकाला एकक कोशिका का द्रव्यमान कितना निकाला था, Z इंटू यम। ठीक है बच्चों, और एकक कोशिका का आयतन आपने कितना निकाला था, ए क्यू। तो घनत्व में रख देंगे, तो एकक कोशिका का द्रव्यमान Z यम। ठीक है बच्चों, और आयतन कितना है, ए का क्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा D बराबर Z इंटू कैपिटल यम बट्टा में ए क्यू इंटू यन ए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कैपिटल यम आ गया और यहाँ पर यन ए आ गया। ये क्या है बच्चों, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है घनत्व के लिए फार्मूला, जिसका मैंने आपको डेरिवेशन कराया। इस प्रकार से बच्चों हल करेंगे और इसी पर कुछ न्यूमेरिकलों को देखेंगे। तो इसमें देखेंगे यम क्या है और यन ये क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ यन ए क्या है, यहाँ पर यन है यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या। ठीक है बच्चों, एवोगैड्रो संख्या जिसका मान होता है 6.022 गुणे 10 का पावर 23 परमाणु प्रति मोल। ठीक है बच्चों, और जो मैं यहाँ पर कैपिटल यम की बात कर रहा था बच्चों, तो कैपिटल यम यह कहाँ से आ गया और यन ए कहाँ से आ गया, तो यह होता है एक परमाणु का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल यम। जो यहाँ पर आपने देखा फार्मूला में, यहाँ पर जो स्मॉल यम है उसके स्थान पर आप देख रहे हैं कि कैपिटल यम बटा में यन ए लिखा जा रहा है। तो यह कहाँ से आया है, तो यह है एक परमाणु का द्रव्यमान यम बराबर परमाणु का मोलर द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, यम क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है बच्चों, यम क्या है, मोलर द्रव्यमान बट्टा में अवोगाद्रो संख्या, यानी एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान बट्टा में अवोगाद्रो संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ से यह आया है कैपिटल यम बट्टा में यन ए। याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है घनत्व D बराबर Z इंटू यम बटा में ए क्यू इंटू यन ए। तो बच्चों यहाँ पर इसका देखते हैं क्या क्या है, तो D है यह घनत्व है, Z क्या है, तो एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या है, कैपिटल यम क्या है, तो मोलर द्रव्यमान है,
ए क्या है, ए का क्यू यानी कि आयतन निकाला गया है, तो ए कोर की लंबाई है और जिसका आयतन यानी कि यहाँ पर घन किया गया है, और यानी क्या है यहाँ पर अवगाद्रो संख्या जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं आगे। तब यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, यहाँ से आपने देखा यहाँ पर इस्माल यम बराबर मोलर द्रव्यमान बट्टा में यानी अवगाद्रो संख्या, और यही मान यहाँ पर रखा गया है इस फार्मूले में यम के स्थान पर। ठीक है, जब यम के स्थान पर रखेंगे तो कैपिटल यम बट्टा में यानी हो गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है घनत्व के लिए, जो परीक्षा में इससे न्यूमेरिकल बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकलों को हल करते हैं। मेरा यही उद्देश्य था आपको इस डेरिवेशन को कराना, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल को इस पर हल कराना। ठीक है बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं पहला यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है पहला क्वेश्चन कि चांदी घनीय समृद्ध संकुलन सिसिफी जालक बनाती है। ठीक है बच्चों, इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोर की लंबाई कितना है, यहाँ पर है कोर की लंबाई 408.6 pm पिकोमीटर है। ठीक है बच्चों, चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। चांदी के घनत्व की गणना करना है आपको बच्चों, तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ से, तो हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो निकाल दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हल लिखिए, हल सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, हल करते हैं, तो क्या क्या दिया है, तो एकक कोष्ठिका यहाँ पर सीसीपी जालक बनाता है, यहाँ पर लिखेंगे सीसीपी जालक। ठीक है बच्चों, सीसीपी जालक में प्रति एकक कोष्ठिका, ठीक है बच्चों, कोष्ठिका में, ठीक है, चांदी के परमाणुओं की संख्या। ठीक है बच्चों, तो आप पहले से जानते हैं यहाँ पर कैपिटल जेड, यह जो सीसीपी है यह एफसीसी जालक है। ठीक है बच्चों, और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आपको अच्छे से डेरिवेशन करा चुका हूँ, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना होता है, जेड का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद दे रहा है यहाँ पर, कह रहा है इसके कोर की लंबाई दिया है बच्चों, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई कितना है, लिखेंगे एकक। ठीक है बच्चों, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं आप 408, यहाँ पर है 408। ठीक है बच्चों, 0.6 pm है, पिकोमीटर है। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे देखते हैं अभी कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आपने कितना निकाला यहाँ से, कोर की लंबाई 408.6 pm था। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अभी मैं दिखा देता हूँ, इसको लिखेंगे, यह हो जाएगा आपका 408.6, और पिकोमीटर को आप किस में चेंज कर रहे हैं बच्चों, मीटर में चेंज करेंगे, तो यह हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। इसके बाद दिया है चांदी का, यहाँ पर दे रहा था चांदी का परमाणुविक द्रव्यमान, आपको मालूम होता है कितना होता है, लिखेंगे यहाँ पर चांदी का परमाणुविक द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, आपको मालूम है
यम, कैपिटल यम कितना हो जाएगा यहाँ से, यह होता है 107.9, ठीक है बच्चों, ग्राम प्रति मोल। ठीक है बच्चों, यह आपका दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा। तो इसको आप लोग केजी में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 107.9 गुणे 10 का पावर -3 केजी, ठीक है बच्चों, प्रति मोल। ठीक है, चलिए अब एकक कोष्ठिका का घनत्व का आपको फार्मूला मैंने अभी दिखाया। ठीक है बच्चों, एकक कोष्ठिका के घनत्व का फार्मूला कितना था, यहाँ पर आप देखेंगे तो D बराबर अभी मैं लिखा था बच्चों, क्या होता है Z इंटू कैपिटल M बट्टा में होता है ये का Q इंटू NA। ठीक है बच्चों, तो रख देते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से घनत्व पूछ रहा था, तो D बराबर Z का मान आपने कितना निकाला था बच्चों, 4 था। M का मान कितना है बच्चों, और यहाँ पर है आपका, रखेंगे 107.9 गुणे 10 का पावर -3। ठीक है बच्चों, और एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई आपने निकाला था, यहाँ पर था 408। ठीक है बच्चों, 10.6 और गुणे कितना था 10 का पावर कितना हम लोग लिखे थे बच्चों, यहाँ पर -12 मीटर में था। इसका क्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका क्यू कर दीजिए, यहाँ पर इसका क्यू, और यने का मान कितना है बच्चों, यने का मान 6.022 गुणे 10 का पावर 23। ठीक है बच्चों, यहाँ पर निकाल दीजिए, तो हल कर दीजिए यहाँ पर, तो D बराबर हो जाएगा, यहाँ से 10 का पावर 23 को हम लोग ऊपर लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा, पहले इसका हम लोग निकालते हैं 408.6 का आपको 3 बार करना है, तो यह हो जाएगा 4 गुणे 107.9 का पावर 10 का पावर -3। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर इसका लिख दीजिए 408। ठीक है बच्चों, 408, ठीक, और 10.6, ठीक है, यहाँ पर इसका कर देते हैं होल क्यू। ठीक है बच्चों, होल क्यू कर देते हैं, और 10 का पावर यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यह 10 का पावर -36। ठीक है बच्चों, और पहले से यहाँ पर है 6.022 गुणे 10 का पावर 23। ठीक है बच्चों, तो D बराबर निकाल दीजिए, तो यहाँ से 36 में से 23 घटा दीजिए, तो यह हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, तो 4 9 36, ठीक है, हासिल 3, 4 7 28, और 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक, और गुणे 10 का पावर -3, इसका घन कर लीजिए, तो इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, गुणा करके देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही यहाँ पर 3 घात। ठीक है, और इन दोनों का हल कर दीजिए, इसको लिख देता हूँ 6.022। ठीक, और यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, 36 -10 का पावर में से इसको हल कर दीजिए, तो 6 में से 3 घटा दीजिए, 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 में से 2 घटा दीजिए, 1, 10 का पावर -13, और इसको ऊपर लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो D बराबर आप इसको हल करेंगे तो D बराबर आएगा 100, यहाँ पर 10.5 गुणे 10 का पावर 3। ठीक है बच्चों, यह किस में आ जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसको ग्राम में बदल दीजिए, तो D बराबर हो जाएगा 100, यहाँ पर 10.5, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर को गायब कर दीजिए, ग्राम में करेंगे तो ग्राम पर, यहाँ पर सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका यह एक न्यूमेरिकल हल हुआ। ठीक है बच्चों, इसका आप देखेंगे तो यह उत्तर हो जाएगा D बराबर इसका आएगा 10.5, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही चलिए अगला देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर है एक्स विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा, यहाँ पर है तांबा 3
0.608 गुणे 10 की पावर -8। कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया है। तांबे के परमाणविक द्रव्यमान को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तांबे के परमाणविक द्रव्यमान को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं, इसको देखते हैं इसका हल। तो लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, हल करते हैं, इसको हल करेंगे। तो चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो FCC की बात कर रहा है, तो FCC में यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे FCC में, यहाँ पर FCC में Z बराबर कितना है बच्चों? कितना होता है? हमेशा 4 होता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर परमाणविक यम का बात कर रहा है, मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं बच्चों, D बराबर घनत्व बराबर क्या होता है? Z इंटू यहाँ से यम बटा में A का Q इंटू NA। ठीक है बच्चों, यही फार्मूला होता है। कैपिटल यम पूछ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा यम बराबर, ठीक है बच्चों, कितना? D। ठीक है बच्चों, D यम बराबर यहाँ से हो जाएगा D इंटू A का Q, यहाँ पर A का Q इंटू NA, और पूरे के बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों? Z हो जाएगा। आपको इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से है, D बट्टा में 1 लिया गया है बच्चों, और Z इंटू यम बटा में A का Q इंटू NA को हम लोग इस प्रकार से गुणा किए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं निकाल दिया हूँ यम का बराबर, और Z इसके बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, अब यम जो मान दिया है उसको रख देते हैं बच्चों। तो यहाँ से रख दीजिए, तो यम बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है बच्चों, यम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो दिया है आपका 8.92। ठीक है बच्चों, यहाँ पर D का मान दिया है, घनत्व का मान कितना दिया है? 8.92। ठीक है बच्चों, इसके बाद A का यहाँ पर कोर का लंबाई कितना दिया है बच्चों? कोर की लंबाई आपको देख रहे थे, कोर की लंबाई है 3.60, यहाँ पर 8 गुणे 10 का पावर -8। तो लिखेंगे यहाँ पर 3.608 गुणे 10 का पावर -8, और इसका होल क्यूब करेंगे। ठीक है बच्चों, और NA का मान कितना होता है? 6.022 गुणे 10 का पावर कितना होता है बच्चों? 23 होता है। ठीक है, और बट्टा में, पूरे के बट्टा में कितना है? Z, और Z का मान अभी में हम लोग कितना लिखे थे? 4 लिखे थे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसके बाद हल करेंगे यहाँ पर, तो यम बराबर हो जाएगा, आप हल करके देख लीजिए इसको बच्चों। तो यहाँ पर इसका 3 घात निकाल देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? पहले हम लोग 3 घात निकालते हैं इसका। तो यह है आपका 8.92 गुणे, इसका हम लोग 3.608। ठीक है बच्चों, कितना निकाल रहे हैं? घन निकालेंगे, यानी 3.608, यहाँ पर 3.608। आपको कितने बार निकालना था बच्चों? घन निकालना था इसका, तो घन निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 46.96। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर घातांक से इसका गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हल कर दीजिए इसको, तो यह हो जाएगा 8 तिरिका 24, 10 का पावर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 24, और गुणे 6.022 गुणे 10 का पावर 23, और पूरे के बट्टा में कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से यम बराबर निकालेंगे, परमाणुविक द्रव्यमान यहाँ पर, तो हल करेंगे तो यह तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 10 बट्टा में आ जाएगा, और इन सभी का गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? गुणा करेंगे 8.92। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 8.92, और इसके बाद 6.022। ठीक है बच्चों, 6.022। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? गुणा करके देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 2522.92।
ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो है गुणे 10 का पावर कितना है 23, 24, तो घटाएंगे तो 1 बच जाएगा बच्चों, -1, और बट्टा में यह 4, तो इसको नीचे की ओर लेकर आएंगे तो यह 40 हो जाएगा। तो यम बराबर, तो आप 40 से भाग दीजिए बच्चों, इसमें क्या करिए आप 40 से भाग दे दीजिए, तो कितना जाएगा बच्चों, भाग दे कर देखिए क्या हो जाएगा 63 आपका 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही आपका इसका परमाणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको जो भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जहां भी आपको ना समझ में आया। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगला है वैसे ही हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करा है NaCl के एकक सेल का आयतन 2.01 गुणे 10 का पावर -3 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, NaCl के घनत्व की गणना कीजिए। यहाँ पर आयतन दिया है, तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखिए, हल करते हैं, यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को भी हल करते हैं। जो भी डाउट हो आप बताइएगा हमको। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, ए का क्यू यानी भुजा का क्यू। ठीक है बच्चों, कोर का क्यू पहले से आयतन निकाला है, कितना बच्चों 2.01 गुणे 10 का पावर -23 पर सेंटीमीटर क्यू यहाँ पर पहले से निकाल दिया है। आयतन क्या किया है बच्चों, पहले से निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, तो NaCl कैसे संरचना बनाता है बच्चों, BCC संरचना बनाता है। लिखेंगे NaCl यहाँ पर की संरचना कैसी होती है बच्चों, संरचना BCC होती है। कैसी होती है बच्चों, BCC होती है। ठीक है, अतः क्या होता है, अतः यहाँ पर तब Z बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, Z बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर Z बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है बच्चों, Z। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख रहे थे इसके कोर की लंबाई था 2.01 गुणे 10 का पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर NaCl की संरचना कैसी है बच्चों, FCC होती है। ठीक है बच्चों, कैसी होती है, FCC संरचना होती है। अतः यहाँ पर Z का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद निकालते हैं हम लोग NaCl का मोलर द्रव्यमान। क्या निकालेंगे बच्चों, NaCl का मोलर द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, NaCl का, तो सोडियम का कितना होता है बच्चों 23 होता है। ठीक है बच्चों, और क्लोरीन का कितना होता है आपका 35.5 होता है। ठीक है बच्चों, कितना होता है 35.5। तो हल करेंगे इसको, क्या हो जाएगा आपका बच्चों 58.5। तो मोलर द्रव्यमान यम बराबर कितना आ गया बच्चों 58.5 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर। तो घनत्व बराबर, ठीक है बच्चों, D बराबर रख देंगे। तो D बराबर होता है Z इंटू यम बट्टा में AQ इंटू NA। ठीक है बच्चों, तो D बराबर निकाल देंगे, तो Z का मान कितना है 4 है। यम का मान आपने कितना निकाला अभी बच्चों, यहाँ पर 58.5। ठीक है बच्चों, और AQ यानी आयतन पहले से कितना निकाला गया है, यह है आपका 2.01 गुणे 10 का पावर -23। ठीक है बच्चों, और NA अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.022 गुणे 10 का पावर आपका 23 होता है। ठीक है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो D बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 4 गुणे 58.5। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 2.01 और गुणे 6.022। ठीक है बच्चों, यही होगा। अब D बराबर हल कर दीजिए इसको, तो हल करेंगे गुणा करके भाग देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 19.33 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इसका आपका हल कितना आ जाएगा 19.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो, जो भी आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग। अगला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है,
अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक तत्व बीसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है बच्चों, एक तत्व बीसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। इसके कोर की लंबाई 288 pm है। तत्व का घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर है। 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या की गणना करना है। ठीक है बच्चों, 208 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, तो हल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हल करते हैं। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन। यहाँ पर एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है बच्चों? कोष्ठिका का आयतन तो आपको मालूम है बच्चों क्या होता है फार्मूला। यहाँ पर कोर का, यहाँ पर जो होता है कोर की लंबाई। ठीक है बच्चों, और इस कोर की लंबाई का कितना होता है? क्यू होता है, होल क्यू होता है। ठीक है बच्चों, यह पहले से दिया है कितना? 288 pm। ठीक है बच्चों, पिकोमीटर का, यहाँ पर होल क्यू कर दीजिए। ठीक है, इसको हल कर दीजिए तो यह हो जाएगा 288 गुणे यहाँ पर 10 का पावर -10 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा पूरे का होल क्यू। ठीक है बच्चों, अब 288 का आप 3 बार गुणा करके निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका बच्चों 2.39 गुणे 10 का पावर, यह कितना हो जाएगा आपका बच्चों? -23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा पिकोमीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। 288 का आप 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, यह आ जाएगा 239 और यहाँ पर गुणे, यहाँ पर 10 का आप निकालेंगे, 10 का पावर यहाँ पर 23 दशमलव लगाने के बाद 10 का पावर -23 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं, पूछ रहा है कितना बच्चों? 208 ग्राम में। ठीक है बच्चों, कितना पूछ रहा है? 208 ग्राम में। तो यहाँ से निकाल दीजिए 208 ग्राम तत्व का आयतन लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 208 ग्राम। ठीक है बच्चों, 208 ग्राम तत्व का आयतन। ठीक है बच्चों, और आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा में घनत्व। क्या होता है? द्रव्यमान और बट्टा में क्या होता है बच्चों? घनत्व, यही फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका कितना दिया है द्रव्यमान? पहले से कितना दिया है बच्चों? तो 208 ग्राम की बात कर रहा है, तो 208 ग्राम। ठीक है बच्चों, और घनत्व इसका कितना दिया है? 2.7 दिया है। ठीक है बच्चों, कितना दिया है आपका? 2.7 दिया है, तो लिख दीजिए 2.7। अब हल कर दीजिए इसके बच्चों, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 77.03, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर का यह क्यू। ठीक है बच्चों, आयतन निकाल रहे हैं। तो अब लिखेंगे इस आयतन में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या। लिखेंगे इस आयतन में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, कोष्ठिकाओं की। ठीक है बच्चों, कोष्ठिकाओं की संख्या तो निकाल दीजिए यहाँ पर बच्चों। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ से निकाल दीजिए तो तत्व का कुल आयतन, तत्व का यहाँ से निकाल दीजिए तत्व का कुल आयतन, कुल आयतन। ठीक है बच्चों, और बट्टा में आप निकालेंगे क्या? यहाँ पर एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है बच्चों, निकाल दीजिए तो कितना होगा यहाँ पर? तो आपने अभी निकाला कुल तत्व का कितना निकाला था? आपने निकाला था 77.03। ठीक है बच्चों, और एकक कोष्ठिका का आयतन कितना निकाला था आपने? तो 2.39, यानी यह है 2.39 गुणे 10 का पावर कितना है बच्चों? -23। कितना है बच्चों? -23 है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर देखेंगे आप, ध्यान देंगे तो कह रहा था बीसीसी जालक की बात कर रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे बीसीसी जालक में परमाणु कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। लिखेंगे बीसीसी जालक में परमाणु कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। कितने होते हैं परमाणु? 2 होते हैं। ठीक है बच्चों, जब 2 होते हैं परमाणु और आपने 1 का यहाँ पर निकाला है,
तो आप क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, तो हल कर दीजिए, यहाँ पर इसको हल कर दीजिए। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, इसको हल कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 32.23 और गुणे 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -23। आप इसको 77.03 में 2.39 से क्या करना था, भाग देना था। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 32.23 गुणे 10 का पावर यहाँ पर 23 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह ऊपर जा रहा है, यह +23 हो जाएगा। ठीक है, अब बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर 2 होती है और आप 1 का निकाला है, कितना निकाला है 32.23 गुणे 10 का पावर 23। यहाँ पर 2 परमाणुओं में कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 208 ग्राम में परमाणु की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे 208। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 208 यहाँ पर ग्राम में परमाणुओं की संख्या। तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो आपने 1 का निकाला है, कितना है 32 यहाँ पर है 32.23। ठीक है बच्चों, गुणे 10 का पावर 23 और कितने में निकालना है आपको बच्चों, 2 में निकालना है। तो कितना हो जाएगा, यह 23 दुना के हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 46.4 हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 64.46 और गुणे 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 23 परमाणु। ठीक है बच्चों, यहाँ पर परमाणु। तो इस प्रकार से आपका यह भी हो गया, यहाँ पर लिखेंगे परमाणुओं की संख्या था संख्या। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका कितना मान आया 64.46 गुणे 10 का पावर 23 परमाणु। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर और भी न्यूमेरिकल ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, और इससे पहले का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पर जाकर इसके फुल कोर्स पूरे के पूरे कोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे बच्चों, आप इनको अवश्य देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।